सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में आज यात्रा का 11वां दिन है और दौसा में चल रही यात्रा का जोरदार क्रेज देखने को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल अलग अलग वर्गों और संगठनों से मिल रहे हैं। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा में दिन का पहला फेज लालसोट के डीडवाना में पूरा हुआ। जरा देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान अलग अलग संस्कृति के रंग देखने को मिले। दौसा जिले में जबरदस्त क्रेज नजर आया, जबरदस्त उत्साह नजर आया और फर्स्ट इंडिया इस पूरी यात्रा की महा कवरेज लगातार कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, पीसीसी चीफ डोटासरा हो, प्रदेश अध्यक्ष रंधावा हो या फिर मंत्री प्रसादी लाल मीणा हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो या बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता, सभी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस यात्रा को लेकर माहौल बन रहा है। जिस जिले में ये यात्रा पहुंचती है वहां की कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आती है और उस यात्रा को अपने जिले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि अब जिस भी जिले में ये यात्रा पहुंच रही है वहां न सिर्फ सांस्कृतिक रंग दिखाई दे रहे हैं बल्कि सामाजिक ताने बाने से जुड़े रंग भी दिखाई देते हैं। उस दौरान जो विधायक मंत्री वहां से है उनकी ताकत भी दिखाई देती है और जनता में कांग्रेस की योजनाओं का क्या असर है उसका प्रभाव भी यात्रा में दिखाई देता है। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में हर दिन लोग इस यात्रा में चलते हैं। 3 तरीके की यात्री इस पूरी यात्रा में है। पहले जिन्हें राष्ट्रीय यात्री कह सकते हैं, यानी कि वो यात्री जो इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चलेंगे, हर दिन चलेंगे, साथ चलेंगे। दूसरे प्रादेशिक यात्री, यानी कि वो यात्री जो जिस प्रदेश के अंदर यात्रा चल रही होगी उस पूरे यात्रा के दौरान उस पूरे प्रदेश में वो साथ चलेंगे। मसलन झालावाड़ से जब ये यात्रा शुरू हुई राजस्थान में तो जिन यात्रियों ने प्रादेशिक यात्री के तौर पर इस पूरी यात्रा में भूमिका निभाने की जिम्मेदारी उठाई वो यात्री झालावाड़ से लेकर अलवर के उस हिस्से तक जहां से यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी वहां तक साथ चलेंगे। और तीसरे यात्री होते हैं क्षेत्रीय यात्री, यानी कि वो यात्री जो अलग अलग पड़ाव में साथ चलते हैं। मसलन इस वक्त जो लालसोट में ये यात्रा रुकी है यहां तक जो यात्री साथ चल रहे होंगे, लालसोट से जो यात्री इसमें जुड़ेंगे और कल के दिन जो अलग यात्री होंगे, यानी कि वो यात्री जो एक निर्धारित समय के लिए इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, वो क्षेत्रीय यात्री। और तीनों ही तरीके के यात्रियों का एक बड़ा हुजूम है जो दिखाई दे रहा है। हालांकि जो यात्रा के अंदर भीड़ है वो क्षेत्रीय यात्रियों की वजह से ज्यादा होती है क्योंकि जो राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी संख्या पहले से निर्धारित है, जो प्रादेशिक यात्री हैं उनकी भी संख्या पहले से निर्धारित है। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो आम आदमी निर्धारित वक्त पर निर्धारित दिन के लिए जुड़ रहे हैं उसी से इस यात्रा को कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज मिल रही है। और राहुल गांधी उसी को देखकर खुश हैं क्योंकि वही एक वो पैमाना जो बताता है कि ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल है, इस यात्रा के साथ जनता कितनी जुड़ रही है, इस यात्रा का प्रभाव लोगों के जनमानस में कितना है। क्योंकि इसके अलावा जो 2 आंकड़े हैं राष्ट्रीय यात्रियों का और प्रादेशिक यात्रियों का वो निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव नहीं। और यही वजह है कि जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरती है उस क्षेत्र के जो कांग्रेस की संगठन के लोग हैं, उस क्षेत्र की जो वहां के विधायक हैं, उस क्षेत्र से जो मंत्री आते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को उस यात्रा का हिस्सा बनाया जा सके, उस यात्रा में साथ
लाया जा सके और वहां की संस्कृति को दर्शाया जा सके, वहां कांग्रेस कितनी मजबूत इसको दर्शाया जा सके, वहां राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं उसको दर्शाया जा सके। और यही वजह है कि जो नेता चल रहे हैं और जिनके क्षेत्र में यात्रा चल रही है वो पीले चावल बांट रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाइए, उन्हें बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना क्यों महत्वपूर्ण है। वो लगातार गांव बस्ती जा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए आपकी मांगों को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, आकर उनके हाथ को मजबूत कीजिए। और ये जिम्मेदारी लोकल कार्यकर्ताओं की, लोकल लीडर्स की, वहां के संगठन की है। और मानकर चलिए कि जब ये यात्रा राजस्थान से रवानगी लेगी उसके बाद एक रिपोर्ट जरूर बनेगी किस जिले के अंदर, किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस नेता ने इस यात्रा में क्या भूमिका निभाई, क्या भागीदारी दिखाई। मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, यात्रा में आज के दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है, जरा बताइए दूसरे पड़ाव की शुरुआत के साथ क्या कुछ रंग नजर आए। जी विजेंद्र, यात्रा 11वें दिन आज दूसरे पड़ाव की शुरुआत, दूसरे चरण में यात्रा शुरू होकर डिडवाना से शुरू होकर नांगल, जो कि एक मीना हाईकोर्ट नाम से प्रसिद्ध है, मीना हाईकोर्ट की चल चुकी है और रात्रि विश्राम नांगल राजावतान में मीना हाईकोर्ट में यात्रा का होगा। ऐसे में तमाम कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए हाईकोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि आज कई खिलाड़ी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान आज किसान प्रतिनिधिमंडल से बात की है। हमेशा राहुल गांधी किसी न किसी प्रतिनिधिमंडल के दौरान बात कर रहा है। कल उन्होंने महिलाओं से बात की थी, परसों महिला प्रतिनिधिमंडल से बात की थी, कल उन्होंने दलित प्रतिनिधिमंडल से बात की, आज उन्होंने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात की है। तो खासकर किसानों ने एमएसपी और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर राहुल की है और इस मामले में किसानों के इस बड़े मामले का भी आश्वासन। ऐसे में देखिए विजेंद्र की खासकर आज इस यात्रा चीन मुद्दा भी उठाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जो जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इसे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि चाइना के खास हितैषी नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और ये आज से नहीं, पहले से नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती चाइना के पे बनी हुई है। तो कई सारे मुद्दे उन्होंने चाइना के उठाए हैं जो कि नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी सरकार पे उन्होंने हमला बोला है। और यात्रा को लेकर भी पवन खेड़ा ने कहा है कि यात्रा का सबसे ज़्यादा जो है उत्साह राजस्थान में देखने को मिला है। राजस्थान की जनता बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा में जुड़ी हुई है और जो सुविधाएं। अच्छा दिनेश, ये बताइए कि कल इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और माना जा रहा है, लगभग कंफर्म है कि अल्बर्ट हॉल राहुल गांधी आएंगे और जब 100 दिन पूरे होंगे तो अल्बर्ट हॉल से वो कार्यक्रम रखा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जो यात्री चल रहे हैं साथ में, जो इस यात्रा में चल रहे हैं, क्या वो वहीं पर रुकेंगे जहां आज रात्रि विश्राम होगा या उनमें से भी काफी संख्या में लोग अल्बर्ट हॉल आएंगे? जी विजेंद्र देखिए, कल था उसमें काफी हद तक परिवर्तन किया। कल का जो शेड्यूल था वो सुबह यथावत रूप से नांगल हाई को रवाना होकर और जो दिल्ली मुंबई एक नवा है उससे आगे कांदोली करके एक स्थान है, वहां पर यात्रा का रात्रि विश्राम होना था। 2 चरण में यात्रा चलनी। नगर परिषद क्षेत्र में यात्रा लंच ब्रेक बनाया गया था, लेकिन इस यात्रा परिवर्तन कर दिया गया है और लंच ब्रेक का जो स्थान था उसको भी वहां से हटा दिया गया है। और जो 2 चरण में यात्रा चलनी थी विजेंद्र, वो कल पूरे 1 चरण में चलेगी। ये कह सकते हैं कि 23 किलोमीटर है वो सुबह ही पूरी तय की जाएगी और जो 10 है वो तकरीबन 11:30 के आसपास होगा और पूरी 23 किलोमीटर की यात्रा गांधी सहित तमाम कांग्रेस जयपुर जोड़ो यात्री भी उनके साथ जाएंगे और अधिकांश कांग्रेस अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से जयपुर पहुंचेंगे, क्योंकि यात्रा के 100 दिन कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने में 2 बड़े आयोजन कह सकते हैं कि कांग्रेस के हैं। तो दिनों को लेकर जयपुर में बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। अल्बर्ट हॉल पर का आयोजन रखा गया है। तो इसको लेकर तमाम कांग्रेसी जयपुर
कोई संभावना है, क्योंकि परसों का यात्रा में 17 को यात्रा की रहेगा, छुट्टी रहेगी और 18 विजेंद्र जो के साथ उसके जो करीबी भारत वो तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि विराम मिलने के बाद कल भी आधे दिन के बाद यात्रा पूरी हो जाएगी, तो लगभग 1.5 दिन से अधिक का समय यात्रियों को मिल जाता है। ऐसे में विजेंद्र तमाम यात्री जयपुर पहुंचेंगे। जी हमारे साथ कुछ भारत जोड़ो यात्रा के जो कि यूपी एमपी से यात्रा के साथ चल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और राजस्थान की और एमपी की अगर तुलना करें तो क्या यात्रा में डिफरेंस उनको नजर आ रहा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के टोंली बॉर्डर से प्रवेश किया तो सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की प्रवेश किया, सबसे ज्यादा जन सैलाब उमड़ा और राहुल गांधी जी बड़े गदगद है दौसा में चल रही है। और दौसा में आज किसानों को लेकर राहुल गांधी जी ने इंट्रैक्शन किया है और मुद्दों को लेकर और किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर जो आरसीपी परियोजना मुद्दों पर भी बात की गई है कि राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों को किया जा सकता है हुए हैं, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में है अन्य स्टेटों से बेहतर रूप से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में राहुल गांधी जी के पास में राजस्थान से लोग पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर ये अशोक गहलोत जी की सरकारी योजनाएं थी, इन योजनाओं का भी